नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जानकारी की ताकत और खुफिया सूचनाओं का क्या महत्व है, खासकर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं। जी हाँ। हमारे पास एक सामग्री है, सूचना, जासूस और बल। हम इसी से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद असल में ये समझना है कि चाणक्य जैसे प्राचीन विचारक क्यों मानते थे कि सूचना ही नेताओं का सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। आखिर सही जानकारी के बिना सही फैसले कैसे लिए जा सकते हैं, है ना? तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो इस सामग्री का जो एक मूल विचार है वो तो यही है कि ज्ञान ही शक्ति है। ये तो हम सबने सुना है। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जानकारी सही है या गलत, ये पक्का करना वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्रिटिकल है। तो मेरा सवाल ये है कि ये ताज़ा जानकारी, जिसे लेटेस्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, इस पर इतने जोर क्यों दिया गया है? देखिए, बात ये है कि पुरानी या गलत जानकारी के आधार पर लिए गए फैसले वो किसी भी संगठन या देश को आप समझिए गलत दिशा में ले जा सकते हैं, बहुत बुरी तरह से। अच्छा। यहीं पर, जैसा कि इस लेख में भी जोर दिया गया है, एक मजबूत खुफिया नेटवर्क की जरूरत सामने आती है। ये सिर्फ सत्ता बचाने के लिए नहीं है, बल्कि सही ढंग से काम करने और तरक्की करने के लिए भी जरूरी है। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सदियों पहले जैसा था वैसा ही आज है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो ये जो नेटवर्क वाली बात है ये काफी दिलचस्प है। जी। और इसी सिलसिले में चाणक्य और उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र का भी जिक्र आया है। हाँ, चाणक्य तो मास्टर थे इस चीज के। बताया गया है कि चाणक्य ने कैसे पूरे साम्राज्य में और यहाँ तक कि सीमाओं के पार से भी खबरें इकट्ठा करने के लिए एक पूरा जाल बिछाया था। बिल्कुल। इस हित में सही फैसले लिए जा सकें। और ये बात मुझे बड़ी हैरान कर गई कि अर्थशास्त्र में जासूसों का एक पूरा सेक्शन है। हाँ, बिल्कुल है। गूढ़ पुरुष करके अध्याय है उसमें। और ये जासूस सिर्फ आप समझिए बाहरी दुश्मनों पर नजर रखने के लिए नहीं थे। अच्छा। सामग्री के अनुसार उनका काम ये जानना भी था कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है, अंदर क्या पक रहा है। अंदर भी जैसे कहीं कोई असंतोष तो नहीं पनप रहा, या प्रशासन ठीक से चल रहा है या नहीं, लोगों की क्या भावनाएं हैं राजा के प्रति। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अंदरूनी स्थिरता, इंटरनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और चाणक्य ने कई तरह के जासूसों का जिक्र किया है। जैसे आपने कहा गूढ़ पुरुष, वो व्यापारी, साधु, किसान ऐसे भेष में रहते थे। अच्छा, आम लोगों के बीच? हाँ, आम लोगों के बीच रहकर सीधी जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। अच्छा। बिना किसी फिल्टर के। बाप रे, जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जानना उस जमाने में भी कितना जरूरी माना जाता था। बिल्कुल जरूरी था, सर्वाइवल का सवाल था। तो क्या चाणक्य की ये सोच आज के नेताओं के लिए भी उतनी ही मायने रखती है, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पॉलिटिक्स में? निश्चित रूप से बिल्कुल रखती है। सामग्री में इसी बात को आज का दौर से जोड़ा भी गया है। कैसे? देखिए, जैसे चाणक्य को अपने राज्य के कोने कोने की खबर चाहिए होती थी, बिल्कुल वैसे ही आज के किसी सीईओ या लीडर को अपनी कंपनी या संस्था की अंदरूनी सच्चाई पता होनी चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें ऐसे भरोसेमंद लोग चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिना लाग लपेट के बताएं कि भाई असल में चल क्या रहा है, कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं, जमीन पर क्या हो रहा है, या बाजार में क्या बदल रहा है। वो रॉ इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो ये हुआ कि चाहे वो प्राचीन राजा हो या आज का कोई बड़ा लीडर, संगठन के हर छोटे बड़े पहलू की जानकारी रखना वो प्रभावी नेतृत्व के लिए एकदम बेसिक जरूरत है। हाँ, फंडामेंटल है। सिर्फ वो बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखना काफी नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी समझनी होंगी जो पूरे सिस्टम की सेहत पर असर डालती हैं। एकदम सही कहा आपने। निष्कर्ष यही निकलता है, जैसा सामग्री में भी कहा गया है, कि भरोसेमंद तरीकों से जुटाई गई जानकारी, चाहे वो चाणक्य के जासूसों के जरिए आई हो या आज के जमाने के फीडबैक सिस्टम, मार्केट रिसर्च या नेटवर्क से, वो लीडरशिप और फैसले लेने की बुनियाद है। ये कोई नई बात नहीं है। चाणक्य ने इसे सदियों पहले ही समझ लिया था और लागू भी किया था। तो संक्षेप में कहें तो जानकारी जुटाना, फिर उसे परखना, वेरीफाई करना और फिर उसका इस्तेमाल सही फैसले लेने में करना, यही है प्रभावी नेतृत्व का सार। बिल्कुल, जो तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है आज के संदर्भ में। क्या सवाल? देखिए, सामग्री में वेरीफाइड जानकारी पर बहुत जोर है। हाँ, सत्यापित जानकारी। बिल्कुल।
लेकिन आज का माहौल देखिए, जहां सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सूचनाओं का एक तरह से सैलाब है, फ्लड है बिल्कुल। सही बात है, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इसमें सच और झूठ का पता लगाना, मतलब सही को गलत से अलग करना, शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कोई लीडर या कोई भी व्यक्ति जानकारी को प्रभावी ढंग से कैसे सत्यापित करे, कैसे उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को नेविगेट करे, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।